गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसने कहा ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। तो इस रूल में हमें क्या समझना है, आप ध्यान रखिए। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज करें, ठीक है। अब जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर और बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री उससे पहले आप द का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, शी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। तो सुपरलेटिव आप जब भी यूज करें, पहले आप एक चीज और ध्यान कर लें कि सुपरलेटिव आप जब भी यूज करते हैं वहां पे आप मोर देन 2 के लिए आप सुपरलेटिव यूज करेंगे। अगर आप 2 की बात कर रहे हैं तो आप कंपैरेटिव का यूज करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, शी इज द बेस्ट ऑफ 2 सिस्टर्स, तो 2 सिस्टर्स की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप सुपरलेटिव का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या गलती हो जाएगी यहाँ पे, शी इज द बेटर ऑफ 2 सिस्टर्स। लेकिन अगर आपको 2 में से एक को सिलेक्ट करना है, 2 में अगर कंपैरिजन करना है, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का आप यूज करेंगे, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में मैंने आपको बताया था हम द का यूज नहीं करते, लेकिन यहां आप बेटर से पहले द का यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप 2 में से एक का सिलेक्शन कर रहे हैं। और जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज करें, तो एक मैंने रूल बताया था, द बेटर यू स्टडी द हायर यू अचीव। इस तरीके से जब 2 कंपैरेटिव डिग्री का आप एक साथ यूज कर रहे होंगे तब आप द का यूज करेंगे कंपैरेटिव से पहले, या आप सिलेक्शन कर रहे हो किसी का तो तब भी आप द का यूज करेंगे, और उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में आप ऑफ का यूज करेंगे। बात समझ में आई। 2 की बात करें, कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन से अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो पहले द का यूज करेंगे और बाद में ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहां पे कहा ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। आप मुझे इस रूल यहां पे बताइए, सेंटेंस में क्या गलती है, क्या ये सेंटेंस सही है। आप कह रहे हैं ही इज द बेस्ट, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा होता ही इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, तो सेंटेंस हमारा ठीक हो गया, क्योंकि बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, द का हम इसके पहले यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सुपरलेटिव में भी किसी का सिलेक्शन कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी आप एक सिलेक्शन कर रहे हैं, किसी एक बंदे को अलग से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप सुपरलेटिव के बाद में ऑफ का यूज करेंगे। डिफरेंस क्या है इस वाले रूल में, मतलब इस वाले एग्जांपल और इस वाले एग्जांपल में, यहाँ पे आप 2 की बात कर रहे हैं तो 2 में आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, 2 से ज्यादा की अगर आप बात कर रहे हो सिलेक्शन में तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। रूल क्या है हमारा, द प्लस आपकी डिग्री कंपैरेटिव या सुपरलेटिव और उसके बाद में ऑफ। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने कहा ही इज द वाइजर देन इंटेलिजेंट, ठीक है। अब यहां पे आप बात कर रहे हैं वाइजर, ठीक है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री ईआर वाली के साथ में हम ज्यादातर में क्या करते हैं, देन का यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे आप बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट की। आप एक इंसान की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी सेम नाउन या प्रोनाउन की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन करें, तो पहली वाली से पहले आप क्या यूज करेंगे, कंपैरिजन में मोर का आप यूज करेंगे, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। क्या चेंज करा हमने, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री था वाइजर, बात ठीक थी, वाइजर अगर होता अकेला अगर वाइजर होता तो, लेकिन हम ही के लिए 2 उसके एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं कि वो वाइजर भी है और इंटेलिजेंट भी है। हम बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा वाइजर है इंटेलिजेंट से, ठीक है, बात समझ में आई। तो जब भी आप किसी एक व्यक्ति की या एक अपने नाउन या प्रोनाउन की 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन करें तो ऑफ कोर्स वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री में लाने के लिए आप उसका ईआर फॉर्म का यूज ना करके आप उसके साथ में क्या यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे। तो मोर वाइजर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि 2 कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री की 2 फॉर्म में एक साथ नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर वाइज का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर।
चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल। ठीक है, तो इस रूल में हमारा ये क्या कहता है कि जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हैं गोल्ड का और बाकी मेटल्स का, तो अगर वो दोनों चीज़ें एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जैसे गोल्ड भी क्या है, एक मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने गोल्ड मेटल की बात करी और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं अदर मेटल्स। अदर मेटल्स मतलब गोल्ड को छोड़ के, क्योंकि गोल्ड का आप गोल्ड से तो कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, आप बात कर रहे हैं कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सभी मेटल गोल्ड को छोड़ के या गोल्ड को इंक्लूड करके? गोल्ड को छोड़कर, भाई आप तभी तो कंपैरिजन करेंगे ना किसी दो चीजों का। तो आप कहना चाह रहे हैं कि गोल्ड बाकी सभी मेटल्स से ज्यादा प्रीशियस है, तो आप यूज करेंगे गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी, और यहां पे आप यूज करेंगे अदर, एनी अदर मेटल। ठीक है, ये गलती आपके एनडीए में आई हुई है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, यहां पर हम एनी के साथ में अदर का यूज करेंगे। लेकिन हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। इस सेंटेंस में मुझे बताइए कोई गलती है क्या? नहीं, ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेटल का और नॉन मेटल का। तो डायमंड क्या है हमारा? नॉन मेटल है ना, तो यहां पर नॉन मेटल से मेटल का कंपैरिजन है तो आप एनी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन मेटल का नॉन मेटल से कंपैरिजन करें, ठीक है, मेटल का मेटल से कंपैरिजन करें, या किसी दो चीजों को लें जो सेम कैटेगरी का हो, तो उनमें से अगर एक का कंपैरिजन आप बाकी से कर रहे हैं तो उसको तो आपको अलग रखना पड़ेगा ना उस कैटेगरी से, तो तब आप एनी अदर का यूज करेंगे, अदरवाइज आप एनी का यूज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ वर्ड हमारे कंपैरिजन में होते हैं जिनके बाद में आई और आ रहा होता है। तो हम लोग अभी पढ़ते हुए आए हैं कि कंपैरिजन डिग्री में हम जो ER वाले कंपैरेटिव होते हैं उनके साथ में हम देन का यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे लास्ट में IOR आ रहा हो उसमें हम देन की जगह पर टू का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा ही इज सीनियर देन मी। अब आप कहेंगे सर आपने तो पहले ही बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रूल यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री IOR से एंड हो रहा हो तो आप देन का यूज ना करके टू का यूज करेंगे। ठीक है, अभी कुछ एडजेक्टिव्स आपके सामने लिखे हैं जो IOR से एंड होते हैं, इनके साथ में हम टू का यूज करते हैं नॉर्मली, और ये वो एडजेक्टिव हैं जिनकी आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म क्यों नहीं बना सकते सर? आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये अपने अटमोस्ट लेवल पे है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया इसमें किसी चीज का, जैसे मैंने कहा कंप्लीट, तो कंप्लीट का आप क्या कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे? मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट? आप जो चीज संपूर्ण है तो वो तो संपूर्ण है ना, परफेक्ट कोई अपनी परफेक्ट कंडीशन में है। आपने वर्ड लिया परफेक्ट, तो परफेक्ट का आप क्या कंपैरिजन करेंगे, है ना? तो ये ऑलरेडी सुपरलेटिव्स हैं। फाइनल, लास्ट, ठीक है, चीफ, तो ऐसे ही ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। अब जो चीज़ खाली है, ज़्यादा खाली कम खाली क्या होता है? खाली तो खाली है ना। तो एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगुलर और इटरनल। ठीक है, कुछ वर्ड इधर लिखे हुए हैं, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्राइम और सुप्रीम। ठीक है, ये लिस्ट मैंने आपको दे दिया, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या बात करी है कि इसमें आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव्स का यूज इनके साथ नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट, ये उससे बहुत ही कमतम है। मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को कि उससे कम क्वालिटी का है, इसकी क्वालिटी कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मोर का यूज नहीं करेंगे इसके साथ में।
आप क्या यूज करेंगे, ही इज इन्फीरियर टू दैट। आगे आप बात करें, गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब जो कभी ना खत्म होते हो। तो जो कभी ना खत्म होते हो तो उससे पहले मोर या मोस्ट का तो यूज करने की आवश्यकता है नहीं ना, तो यहाँ पे आप इनके पहले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। आगे बात करें, आगे हम बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, उनकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। जैसे टॉप, तो टॉप का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, टॉप मोस्ट। नदर्न, नदर्न का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, नदर्न मोस्ट। सदर्न, सदर्न का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, सदर्न मोस्ट। ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट। लेकिन एक वर्ड हमारा ऐसा है प्रेफरेबल, ये हमारा एडजेक्टिव है जो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। प्रेफरेबल को आप कभी भी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं करेंगे। आप प्रेफर करते हैं ना किसी चीज को, तो प्रेफरेबल एडजेक्टिव। लेकिन सर वर्ड आता है प्रेफर, फिर इसमें क्या दिक्कत है? तो देखिए प्रेफर क्या है, आप ऑफकोर्स प्रेफर की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रेफरेबल आपका एडजेक्टिव है जबकि प्रेफर क्या है, वर्ब है। एग्जांपल देखते हैं, दिस इज प्रेफरेबल देन दैट। तो एक चीज का और ध्यान रखें आप, प्रेफरेबल के साथ भी आप टू का यूज करेंगे। यहाँ पे ये तो ठीक है, प्रेफरेबल आप कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं तो यूज तो हमने ठीक कर लिया, लेकिन इसके बाद में जो आप वर्ड यूज करेंगे, जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं आप, वहां पे आप क्या यूज होगा, टू का यूज होगा रेदर देन दैट। आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। मैंने कहा आई हैव सम प्रॉब्लम्स, तो क्या यहाँ पे सम का यूज सही है, गलत है? क्यों? तो पॉजिटिव ही तो है सेंटेंस। बात बेटा प्रॉब्लम की नहीं है, बात होती है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, आपका सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव है? नेगेटिव में आप नोट का यूज करते हैं, नो का यूज करते हैं। अफर्मेटिव में आप नोट का या नो का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो अफर्मेटिव या नेगेटिव है, ठीक है? समस्याओं की और खुशी की बात नहीं कर रहे हम। बात समझ में आई? मैंने कहा आई हैव सम प्रॉब्लम्स, तो ये सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया हमारा, ठीक है? अब आगे दिया है आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, अब यहां पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है? लेकिन इसके साथ हम एनी का यूज कर रहे हैं, तो एनी यूज करने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पे नोट आ रहा है, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे। आगे बात करते हैं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर आपका क्वेश्चन या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक है, तो आप एनी का यूज करेंगे, ठीक है? अभी हमने कहां पढ़ा, सम का यूज हम पॉजिटिव में करेंगे या काउंटेबल में करेंगे या प्लूरल काउंटेबल में करेंगे, अनकाउंटेबल में करेंगे, प्लूरल काउंटेबल में करेंगे, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। लेकिन सम का यूज हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस में भी, इंटेरोगेटिव में भी करते हैं। तो अभी यहां पे कंफ्यूजन आएगा कि सर यहां भी इंटेरोगेटिव है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है? और डू यू हैव सम फूड, तो यहां पर भी इंटेरोगेटिव है। तो डिफरेंस क्या है फिर इन दोनों सेंटेंसेस में? अब दोनों में हम डिफरेंस क्या करेंगे, देखिए यहां पे आप समझें कि रहेंगे दोनों जगह इंटेरोगेटिव ही, लेकिन डिफरेंस केवल इतना आएगा कि इंटेरोगेटिव में जब आपका आंसर यस में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आंसर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो तब आप एनी की जगह सम का यूज करेंगे। बात समझ में आई? देखिए आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आपके पास जिससे आप पूछ रहे हैं उसका अपना मन है, ठीक है? आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका मन है कि वो हाँ में जवाब दे, नहीं में जवाब दे या कुछ और जवाब दे। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब डू यू हैव सम फूड, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी दूसरे से? आप केवल यही जानना चाहेंगे ना कि वो पॉजिटिव जवाब दे, आपको ये कहे हाँ है मेरे पास में, ठीक है? तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव हो, आप दूसरे से अफर्मेटिव जवाब चाह रहे हैं, तो तब उस क्वेश्चन में भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आप सम का यूज करेंगे, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं फ्यू। नेक्स्ट रूल में आप डालने फ्यू, लिटिल, मैनी या मच, ठीक है? पहले आप समझ लें,
मैनी का यूज आप करते हैं काउंटेबल के साथ में या नंबर के साथ में। मच का यूज आप करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में या क्वांटिटी के साथ में। मात्रा निकालने के लिए किसी चीज के लिए आप मच का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेम फोर होता है फ्यू एंड लिटिल के लिए। फ्यू का मतलब, मच का और मैनी का मतलब होता है अधिक, जबकि फ्यू का और लिटिल का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। तो फ्यू का हम जो यूज करते हैं और लिटिल का यूज करते हैं, तो सेम हम यहाँ पे काउंटेबल के लिए हम क्या करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल में होती है हमारी क्वांटिटी और काउंटेबल में होते हैं हमारे नंबर। अब अगर मैं क्वेश्चन तुम लोगों से करूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ फ्यू पेन, अ फ्यू पेन्स, या आई हैव अ लिटिल पेन्स। फ्यू पेन्स भाई, क्योंकि काउंटेबल है तो आप फ्यू का यूज करेंगे। अगर मैं बोतल में पानी की बात कर रहा हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल, या देयर इज अ फ्यू वाटर लेफ्ट इन द बोतल। लिटिल वाटर, क्योंकि लिटिल क्या है, मैंने क्या कहा आपसे, क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं तो आप लिटिल का यूज करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अगर सेम मच की और मैनी की बात करें तो देयर इज मैनी वाटर लेफ्ट इन द बोतल या मच वाटर लेफ्ट इन द बोतल, मच वाटर लेफ्ट इन द बोतल टू क्वेंच माई थर्स्ट, मेरी प्यास बुझाने के लिए काफी पानी है इस बोतल के अंदर, ठीक है। और देयर आर मैनी चॉकलेट्स आर इन माई बैग, ठीक है, देयर आर मैनी चॉकलेट्स इन माई बैग, ठीक है, टू क्वेंच माई हंगर। क्वेंच का मतलब होता है बुझाने के लिए, तृप्त करने के लिए। तो मेरी भूख को मिटाने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स है, तो चॉकलेट्स आर काउंटेबल, ठीक है, तो वहां पे आप मैनी का यूज करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। फ्यू की आपने बात कर ली, लिटिल की आपने बात कर ली, लेकिन कुछ वर्ड आते हैं जैसे फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, और ये कई बार आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए जब भी आप फ्यू की बात करें तो मीनिंग आपको यहाँ से क्लियर हो गया ना। कम के लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटी, एक जगह हम क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं, एक जगह नंबर के लिए। यहाँ पे हम नंबर के लिए यूज कर रहे हैं फ्यू का, और यहाँ पर हम क्वांटिटी के लिए। ये तीनों क्वांटिटी और ये तीनों नंबर, ठीक है। एक के लिए बता रहा हूँ, आप समझे, सेम हम दूसरे के लिए यूज करेंगे। अगर मैं फ्यू की बात करूं तो फ्यू का जब भी हम यूज करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होगा। नेगेटिव सेंस का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। मैं एग्जांपल लूं तो अगर मैं बोलूं द टीचर डिड नॉट टेक द क्लास, टीचर ने क्लास नहीं ली, बिकॉज देयर वर आ फ्यू, द फ्यू या फ्यू स्टूडेंट वर प्रेजेंट देयर। तो टीचर ने क्लास नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे थे, ना के बराबर बच्चे थे। तो आप क्या यूज करेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। आ फ्यू की अगर आप बात करें तो आ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में है, ये भी ना के बराबर ही, मतलब कम के लिए आप यूज करेंगे इसको, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। टीचर टुक द क्लास बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स वर इन द, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। टीचर ने क्लास ली क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में थे। अब सर पहले सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे केवल सेंस का डिफरेंस है। पहले सेंटेंस में टीचर को ये लगा बहुत कम बच्चे हैं, 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 2 ही बच्चे क्लास में आए हैं, तो मुझे क्लास नहीं लेनी चाहिए ताकि 48 बच्चों का नुकसान ना हो, ठीक है। लेकिन आ फ्यू में आप समझे कि 50 बच्चे हैं, आए केवल 10 हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्लास लेने के लिए टीचर रेडी है। क्यों, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। हो सकता है ये 10 बच्चे जो आए हैं, भाई जो नहीं आए उन्हें तो पढ़ना नहीं ना, जो आए हैं उन्हें तो पढ़ना है। तो टीचर को लग रहा है कि भाई इन लोगों को कम से कम पढ़ा दें। तो यहाँ पे केवल आपके सेंटेंस के सेंस में फर्क पड़ रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव में सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा मैं, कि यहाँ पे नेगेटिव में नोट लगेगा, ठीक है बेटा। ये आप क्लियर है आपको ना, जो भी पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पे आप नोट का यूज कर रहे थे या नो का यूज कर रहे थे, है ना। यहाँ पे आप नोट का या नो का यूज नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ बात कर रहे हैं सेंस की, कि अगर आप किसी चीज को, काम को करने के लिए रिलक्टेंट हैं, आप उसे करने के इच्छुक नहीं हैं, तो तब आप क्या यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है।
आ फ्यू हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, और दा फ्यू का मतलब होता है संख्या में या मात्रा में कम, ठीक है, काउंटेबल है तो संख्या में कम, लेकिन सारा जितना भी है सारा, ठीक है। द फ्यू स्टूडेंट्स विच वर प्रेजेंट इन द क्लास और लर्न द टॉपिक वेरी वेल। क्लास में जितने भी बच्चे थे, थोड़े थे लेकिन जितने भी थे, सबकी समझ में टॉपिक आ गया। हो सकता है क्लास की स्ट्रेंथ 50 बच्चों की रही हो, बच्चे केवल 10 ही एब्सेंट हो, लेकिन 10 के 10 को टॉपिक समझ में आ गया। तो जितने भी थे सारे, ठीक है। सेम कंडीशन लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल के लिए हो जाएगी। लिटिल का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं क्वांटिटी के लिए। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल। आप किसी को पानी की बोतल नहीं देना चाह रहे अपनी, किसी ने पूछा पानी है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल। पानी, बहुत थोड़ा सा पानी है, क्या करोगे पी के, है ना। अगर आप देने के इच्छुक हैं, आप कह रहे हैं ठीक है सर है लेकिन थोड़ा ही है, अ लिटिल वाटर इज लेफ्ट बट यू कैन हैव इट, ठीक है। अब द लिटिल की बात करें तो द लिटिल का मतलब हो जाएगा सारा। द लिटिल वाटर विच इज इन द बोतल यू कैन हैव इट ऑल। जो भी बोतल में पानी है आप उसको सारे को ले सकते हैं, थोड़ा है लेकिन सारा। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? चलिए मैं अभी क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आप मुझे इनका जवाब दीजिएगा कि आप यहां पे क्या यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। पहला सेंटेंस में ये कह रहा है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो हमें क्या यूज करना है? लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, आ फ्यू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा, नॉलेज इज अ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन? वेरी गुड, अनकाउंटेबल नाउन। तो व्हाट विल यू यूज, लिटिल या फ्यू? लिटिल। अब लिटिल में भी आप क्या यूज करेंगे? आ लिटिल, लिटिल या दा लिटिल? मैं दोबारा से सेंटेंस एक बार रिपीट कर देता हूं। कह रहा है नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो आप नॉर्मल सेंटेंस में ये बात कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी नॉलेज, ठीक है, एक खतरनाक चीज होती है। तो आप यहां पे नॉर्मल सेंटेंस का मतलब पॉजिटिव सेंस में आप बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है वाटर आई केप्ट डैश, वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। जो पानी मैंने आपके लिए रखा था वो फिनिश कर दिया गया है उसके द्वारा, ठीक है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। द वाटर मतलब डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो क्या आप यूज करेंगे? पहली बात तो मुझे बताइए, फ्यू का यूज करेंगे, लिटिल का? लिटिल का। अब लिटिल में आ लिटिल यूज करेंगे, दा लिटिल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, दा लिटिल यूज करेंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था वो उसके द्वारा खत्म कर दिया गया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। अभी पहले तो हम ये डिफरेंशिएट करेंगे फ्यू या लिटिल। तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए बोला है, काउंटेबल है, तो आप फ्यू का यूज करेंगे। तो आ फ्यू का यूज करेंगे, दा फ्यू का यूज करेंगे या फ्यू का यूज करेंगे? आ फ्यू, क्योंकि आप ये तो कहेंगे ना कि डॉक्टर ने ना के बराबर दिनों में आराम करने के लिए बोला है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए बोला है, तो आप क्या यूज करेंगे? आ फ्यू। इस तरह की गलतियां ज्यादातर आपके एग्जाम्स में आती हैं। चलिए और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। द शो वॉज कैंसल्ड। जो शो था वो कैंसिल हो गया। एज डैश पीपल टर्न अप टू सी इट। एज डैश पीपल टर्न अप टू सी इट। आपको यूज करना है फ्यू या लिटिल में से। तो पहली बात तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की हम बात कर रहे हैं। पीपल आर काउंटेबल्स, तो आप क्या यूज करेंगे? फ्यू या लिटिल? फ्यू। तो आप कह रहे हैं कि सो कैंसिल हो गया क्योंकि फ्यू पीपल कम टू सी इट। अब मुझे आप फ्यू में बताइए कि इन तीनों में से हम किसका यूज करेंगे? फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू? वेरी गुड, आप यहां पे फ्यू का यूज करेंगे क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस में कहना चाह रहे हैं कि ना के बराबर लोग आए थे, बहुत कम लोग आए थे, इसी वजह से शो को कैंसिल करना पड़ा। किसी को कोई डाउट है? चीजें क्लियर हैं? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में पूछता हूं, बताइएगा। आई कैन नॉट प्रिपेयर द टी फॉर यू। मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता हूं। देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर।
देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। तो मिल्क की बात कर रहे हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? वेरी गुड, अनकाउंटेबल। तो क्या यूज करेंगे आप, लिटिल या फ्यू? लिटिल, वेरी गुड। अब लिटिल में भी लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल? चलो बताओ, ये कह रही है लिटिल। हाँ जी भाई साहब, आपका? आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता क्योंकि ना के बराबर दूध बचा हुआ है रेफ्रिजरेटर में। ना के बराबर मतलब नेगेटिव सेंस ना, तो लिटिल का यूज करेंगे आप। ठीक है जी, समझ में आया डिफरेंस लिटिल और फ्यू में? चलिए नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा फ्यू और लिटिल के बारे में। फ्यू का हम यूज करते हैं नंबर के साथ में और लिटिल का हम यूज करते हैं क्वांटिटी के साथ में। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें कि अगर सेंटेंस में क्वांटिटी या नंबर आ रहा है, वर्ड आ रहा है क्वांटिटी या नंबर, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड, ठीक है, तो ऑफ कोर्स फूड क्या है, अनकाउंटेबल है, तो आपने क्वांटिटी का यूज करा। कोई चीज काउंटेबल होती तो आप नंबर का यूज करते, तो उसके साथ में आप क्या करते, फ्यू नंबर ऑफ जो भी थिंग है आप उसकी बात कर रहे होंगे। तो फ्यू नंबर और लिटिल क्वांटिटी ये वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम कि क्वांटिटी के साथ में लिटिल का हम यूज नहीं कर सकते और नंबर के साथ में हम फ्यू का यूज नहीं कर सकते। तो सर अगर हमें कहना है कि थोड़ा सा फूड वेस्ट हो गया तो हम क्या यूज करेंगे, तो आप लिटिल या फ्यू की जगह पर इस तरह के सेंटेंस में यूज करेंगे वर्ड सम का। ठीक है, आइदर दैट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और काउंटेबल अनकाउंटेबल की हम पहचान कहाँ से करेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल की पहचान हमारी क्वांटिटी और नंबर से होगी। अगर क्वांटिटी दे रहा है तो अनकाउंटेबल और नंबर दे रहा है तो काउंटेबल। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल में हमारे ये बात कर रहा है यूज की एज की और सो एज की। ठीक है, तो जब भी हम एज या सो एज को यूज करेंगे तो हम इसके बीच में वर्ब की या एडजेक्टिव की, सॉरी एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री का मतलब है कि प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, फिर से मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर नेगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहा, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। क्या होती है डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, और सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे ही इज गुड एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरह ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेटर नहीं कर सकता। ठीक है, ही रन एज फास्ट एज ही कुड, तो यहाँ पे मैं फास्टर नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि हमारा फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट रूल में हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जो एडजेक्टिव हमारा आएगा उसके बाद में हम देन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कब यूज करेंगे, मैंने कहा ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। ठीक है, तो जब भी आप ER वाली कंपैरेटिव डिग्री का यूज करें तो उसके बाद में आप देन का यूज करते हैं।